नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कहाँ कामकाज कर सकता है। तो अपन सबसे पहले चेक करेंगे समरी। और समरी में क्या दिख रहा है कि क्लाइंट ने हमारे इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से बाई किए हैं, कॉल भी बाई किया है, पुट भी बाई किया है, स्टॉक फ्यूचर भी बाई किया है और स्टॉक कॉल स्टॉक पुट दोनों सेल किया है। तो क्लाइंट हमारा मिक्स टू बुलिश गया हुआ है। मिक्स पोजीशन लेके गए हैं हमारे डीआई और मिक्स टू बुलिश हमारे एफआईआई भी है। प्रो हमारे मिक्स टू बियरिस है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट नेट पोजीशन चेक करेंगे। नेट पोजीशन में सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई अभी भी अच्छी खासी क्वांटिटी होल्ड कर रहा है, तो ये डाटा हो गया आपका बुलिश। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने आज कॉल बाई किया है और सबने कॉल सेल किया है, बट ओवरऑल देखोगे तो सबसे ज्यादा कॉल बाइंग में आपके कौन है, हमारे एफआईआई है। और एफआईआई 7 लाख कॉल होल्ड करके बैठे हुए हैं, जबकि 5 लाख से ऊपर कॉल सेल करके बैठा हुआ है क्लाइंट। और एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि अ, आपका प्रो जो है कॉल राइटिंग में है और अच्छी खासी कॉल राइटिंग में है, यानी कि अब मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है, ऊपर जाने में मार्केट को तकलीफ होगी। फिर भी ये बुलिश डाटा है, क्योंकि हमारा एफ प्रो और प्रो और एफ आई की पोजीशन ऐड करोगे तो +5 लाख के लगभग आ रहा है। ठीक है, तो ये डाटा भी आपका बुलिश है, सिंपल है। ठीक है, इंडेक्स पुट की बात कर ले तो पुट भी बाई किया है और पुट सेल किया है हमारे बड़े लोगों ने। ठीक है, तो अभी भी पुट होल्ड करके बैठे हुए हैं। 6 लाख पुट बाई करके बैठे हुए हैं, 6 लाख पुट सेल करके बैठे हुए हैं प्रो। तो दोनों की पोजीशन करोगे, कंबाइन करोगे तो ये डाटा हो गया न्यूट्रल। नेक्स्ट आपका स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर आ रही है। 8 लाख स्टॉक फ्यूचर होल्ड करके बैठे हुए, तो ये डाटा सुपर बुलिश हो गया। स्टॉक कॉल स्टॉक पुट में क्लाइंट बुलिश है और सब लोग बियरिश है। अब आप एफआईआई और प्रो की पोजीशन चेक कर लेते हैं। एफआईआई प्रो की पोजीशन यहाँ पे क्या है, इंडेक्स फ्यूचर में अच्छे से बुलिश है, इंडेक्स कॉल में भी बुलिश है, इंडेक्स पुट में न्यूट्रल है, स्टॉक फ्यूचर में भी बुलिश है। तो नेट पोजीशन आप देखोगे बड़े लोगों की, तो ये बुलिश साइड ही बैठे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बस ये है कि क्लाइंट ने कॉल भी बाई किया है, पुट भी बाई किया है। जैसे कि आज मार्केट थोड़ा साइड में था, हो सकता है कि कल और परसों दोनों दिन मार्केट में कुछ साइड में रखने की तैयारी हो सकता है कि मंथली एक्सपायरी हमारा एकदम साइड में ही निकल जाए, जहां मार्केट है वही है। तो इस ऐसे टाइम पे कॉल और पुट दो कुछ भी बाई करो, आदमी लॉस में ही रहता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा। मार्केट में अगर कोई रेंज बनाता है, रेंज ब्रेक करता है, तो उस साइड का पोजीशन लीजिए, नहीं तो मार्केट को चुपचाप देखिए। ठीक है, हमारी पोजीशन क्या थी, 26,000 से अगर 25,900 के बीच मार्केट रहता है तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, सिंपली आपको इग्नोर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ऑप्शन चेयर देखते हैं। ऑप्शन चेयर में सबसे पहले देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग किया है 53,968 पे और 25 तारीख की एक्सपायरी है, यानी कल की एक्सपायरी है। और यहाँ पे काफी इंदा मनी कॉल में अनवाइंडिंग है, थोड़े से इंदा मनी कॉल बाइंग भी दिख रही है। ठीक है, या बोलो सेल करके बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बढ़ गया 54,000 पे। अब 54,000 जब तक क्रॉस नहीं करेगा, इसके ऊपर जब तक 15 मिनट के चार्ट पे दो ग्रीन कैंडल नहीं बनेगा, तब तक मैं अब इसमें बुलिश ट्रेड के बारे में नहीं सोच रहा। ठीक है, और बियरिश ट्रेड की बात कर ले तो बियरिश जैसे ही आप अगर 800 भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसके बाद जो मेजर सपोर्ट है 500 है, 53,500 के आसपास मिलेगा तो मैं कॉल एक बार बाई करूंगा या फिर पुट सेल करूंगा इंदा बड़ी घुस के। ओवरऑल जो डाटा है ऑप्शन चेयर है, फिलहाल तो यही देखने को मिल रहा है कि इन्होंने कॉल भी राइट किया है, पुट भी राइट किया है। अब टोटल ओपरेटर्स देख लेते हैं कि 37 लाख कॉल राइटिंग है, 42 लाख कॉल, दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो साइड वे टू बुलिस है आपका, अभी अभी भी बैंक निफ्टी साइड वे टू बुलिस है। ठीक है दोस्तों, कल के लिए। नेक्स्ट है आपका निफ्टी। निफ्टी की एक्सपायरी परसों है। निफ्टी में क्या पोजीशन लेके गया है, 26 तारीख की एक्सपायरी है और निफ्टी जो क्लोजिंग दिया है 25,940 पे। जब तक ये 26,000 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देगा और जो 25,900 के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक मार्केट साइड में रहने के पूरे चांसेस है। ठीक है, काफी कॉल में अनवाइंडिंग है और जो कॉल राइटर बैठा हुआ है आपका पहला तो अब जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बढ़ गया है, सबसे बड़ा देख लो 26,000 पे। अब जब तक 26,000 ब्रेक नहीं करता, मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट नहीं आएगी। 26,000 ब्रेक करेगा फिर, मतलब पहला टारगेट हमारा 26,200, फिर
26,500 तक का भी मूव देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट ओवरऑल अगर देखोगे तो बुलिश साइड का ही है, लेकिन क्या है, अब एक्सपायरी आने वाली है, मंथली एक्सपायरी आने वाली है, तो थोड़ा सा एक्सपायरी इफेक्ट भी होता है मार्केट को। ठीक है, तो एक 3 लाख कॉल राइटिंग करके बैठे हुए हैं आपके 26,000 पे। तो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा एटलीस्ट 15 मिनट के चार्ट पे, 2 ग्रीन कैंडल बनाएगा तो आप अच्छे से बुलिश हो सकते हो। सपोर्ट हमारा 900 पे है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, 25,900 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये ब्रेक करेगा तो भी 800 भी ब्रेक कर देगा और 700 भी ब्रेक कर देगा। तो याद रखिएगा, 25,900 के नीचे जाए तो आप एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन जो भी करिएगा स्टॉप लॉस के साथ करिएगा, स्ट्रिक्ट और स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा सिस्टम में। ठीक है, तो ओवरऑल जो डाटा है, डाटा तो यही बोल रहा है कि मार्केट बुलिश रहेगा। ठीक है, और ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। रेंज में रहने के लिए मतलब क्या है कि 25,900 और 26,000, 26,000 के ऊपर आप अच्छे से बुलिश हो जाइए, 25,900 के नीचे आप स्मॉल क्वांटिटी में बियरिश होइए। स्मॉल क्वांटिटी में बियरिश ट्रेड ले रहा है तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी रखिएगा। बुलिश ट्रेड में आपको पैसे मिले तो कमा लीजिए अच्छे से। ठीक है, बियरिश ट्रेड में अभी 1-2 दिन छोड़ दीजिए, ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा है, 52 लाख कॉल राइटिंग है और 65 लाख पुट राइटिंग है। ठीक, तो बहुत ही अच्छा बुलिश ऑप्शन चेयर है। अगर 26,000 के ऊपर आपको मिलता है मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे, 2 ग्रीन कैंडल बढ़ाता है तो अच्छे से बुलिश हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बीच में रहता है तो साइड में रहेगा और उसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।